हेलो बच्चों, तो आगे हम लोग और लिमिट में देखो ये करेंगे। समझो यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म जो भी मेरा था वो टोटल 7 था, ठीक है ना, जिसमें ये कहो कि 0/0 ∞/∞ और इन्फिनिटी इंटू 0 ∞ -∞, है ना। ये 4 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह से जो भी आए, ठीक है। अब बाकी जो मेरा बचा है इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। यानी समथिंग पावर समथिंग नहीं, ठीक है ना, इस फॉर्मेट का। यानी ये तो समझ में आ रहा है कि अब मेरा जो लिमिट रहेगा वो इस तरह का जब रहेगा ना, कुछ भी लिमिट x टेंड्स टू a सम फंक्शन का पावर सम फंक्शन, देखो है ना, कुछ पावर है ना फंक्शन पर रहेगा इस तरह से, ठीक है, सम फंक्शन टू दी पावर सम फंक्शन, ठीक है ना, ऐसा। तब बोलेगा इन सबों में से कोई एक फॉर्मेट, ठीक है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मेनली हम इन सबों टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे रिड्यूस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये जानना है, ये अब सीखना है, ठीक है ना। जिसमें देखो मेनली यदि कहा जाए तो कुछ डिफरेंट या अलग कॉन्सेप्ट, अब मेथड हम लोग को नहीं जानना है, सिर्फ यही करना है कि a⁴x, है ना, ये जो होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, e⁴x × ln लिखते हैं ना, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये जो मेरा लिमिट है, ठीक है, इसको हम a के जगह सोचें, मीन्स बेस के जगह, ये देखो, और जो पावर है ना x, उसको हम gx के जैसा सोचें। तो ये मेरा कितना लिखा जा सकता है इस तरह से, e⁴gx × ln fx, क्यों ऐसे होगा ना। देखो gx यहाँ पावर में जाएगा, फिर ln का बेस है ना, log का e और ये कैंसिल, ये आ जाएगा fx पावर gx, यही देखो रह गया। तो यानी ऐसा है, तो इसको इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है ये मेरा जो लिमिट है वो यहाँ इसमें लगेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं x नहीं, तो ये लिमिट तो यही ना लगेगा, ठीक है। तो इस लिमिट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे, बोलो, लिखा जा सकता है। यानी ये जो लिमिट है इसको हमेशा इस फॉर्म में, है ना, हम लोग लिख करके और फिर काम कर लेते हैं, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल जो होता है ना, वैसा हुआ गया। इन सबों में से कोई टाइप का आ जाएगा ये लिमिट, और उसको फिर कैलकुलेट करो। जो भी पहले का हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं टोटल, है ना, मैनिपुलेशन, ठीक है, जिसमें रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन था, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो, एक्सपेंशन यूज करो, ठीक है ना, जो भी हम लोग मेथड जाने, ठीक है। इवन एल हॉस्पिटल रूल तो यहाँ यूज होगा, ठीक है ना, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करो जैसे, ठीक है। तो इससे इस फॉर्म में लिख करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इन जनरल मेथड यही है, बात समझे। हाँ, एक बात है कि इन तीनों में से देखोगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1⁴ फॉर्म में। अब पता नहीं क्यों होता है, मतलब इंपॉर्टेंट मीन्स क्या, कि जो ज़्यादा बार है ना पूछा जा रहा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग के लिए। नहीं तो वही 1⁴ फॉर्म वाला जो है ना वो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी मेथड अप्रोच वही है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, इसलिए इसके लिए क्या हम लोग किए हैं, एक फार्मूला बना लिए डायरेक्ट, ठीक है, मतलब जिससे कुछ स्टेप जो है ना वो बचित होगा, ठीक है ना, कम लगेगा स्टेप, बात समझे। तो यही सब काम अभी हम लोग को करना है, ठीक है। तो पहले इक्का दुक्का इन सब ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का और टफ क्वेश्चन करने का जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट सब कुछ है, जस्ट इससे इस फॉर्म में लिख देना होता है,
कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। बाकी 1 टू दी पावर इंफिनिटी पर हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे, फिर उस पर देखेंगे एग्जांपल्स। चले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे नोट करना है, लिखो, ये हेडिंग बना लो, देखो, है ना, कि इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0 और 1 टू दी पावर इंफिनिटी, ठीक है ना। तो इसके नीचे लिखो, जस्ट यही इतना बराबर ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, नीचे में। तो और यहाँ पर कोई थ्योरी वगैरह, है ना, जैसा कुछ नहीं लिखना है, बस ये सिर्फ इतना लिख लो कि इस चीज को जो है ना इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और ये रटना भी नहीं है, ये रटने वाली चीज है क्या, ये डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं जानते हो, उसी के लिए उसी से तो लिखा गया है, ठीक है। ये हो जाएगा gx into ln of fx, ठीक है, बस, ठीक है, ये इतना, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है, जिस पर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, ये है मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टू दी पावर x, ठीक है। ये देखो, ये किस फॉर्म का इंडिटरमिनेट फॉर्म ले रहा है, 0 पावर 0, देखो x टेंड्स टू 0, 0 पावर 0, ये है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक पॉइंट ये समझना है कि यहाँ भी हम लोग को चेक करना चाहिए, है ना, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर एक ये कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि लिमिट चेक करने के लिए हम लोग ऐसे जाते हैं ना, 0 माइनस x टेंड्स कर रहा है 0, तो 0 माइनस और 0 प्लस पर हम लोग देखें, ठीक है। बट यहाँ देखो, 0 माइनस यदि हम लोग सोचते हैं ना, तो 0 माइनस यानी ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, 0 माइनस यानी 0 से थोड़ा सा कम, यानी ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ बेस में यहाँ निगेटिव हो नहीं सकता है। एक्सपोनेंशियल में a टू दी पावर x में सारे रियल x के लिए ट्रू हो, a पॉजिटिव होना होता है ना उसमें, ठीक है। तो ये निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए ये कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब जैसे 0 माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना। 0 प्लस के लिए जो डिफाइन है वही वैल्यू हम इसको भी कह देते हैं। जैसे 0 माइनस के लिए भी कुछ डिफाइन रहता और वो 0 प्लस वाला से बराबर नहीं देता वैल्यू, तब न कहते कि डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन 0 माइनस में तो सोचना ही नहीं है, मीन्स ऐसा कहा जाए कि 0 माइनस इसके डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 0 प्लस है, तो हम ऐसा बोले या ऐसा बोले, ये दोनों एक ही बात है। ये पूछा गया मीन्स ये पूछा गया है, इसीलिए कभी कभी देखोगे क्वेश्चन में कहीं 0 प्लस या 0 माइनस इस टाइप से भी दिया हुआ मिलेगा, उसका रीजन यही है, ठीक है ना। मतलब वन साइड, एक साइड वाला लिमिट एग्जिस्ट करे, दूसरा साइड वाला डिफाइन ही ना, ठीक है, मतलब उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग वन साइडेड लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ऐसा एक दो और ऐसा ही एग्जांपल मान लो हम लेंगे,
ठीक है, वन साइडेड लिमिट्स होता है, ठीक है ये हो गया। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 प्लस है तो यानी LHL RHL टाइप से ही आ गया ना, तो इसको हम क्यों ना H में लिख लें। देखो H पावर H, ये H वही है 0 से जस्ट ग्रेटर वाला, ठीक है। और ये लिखा जाएगा e टू दी पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ln h, लिखेंगे ना ये h यहाँ देखो पावर में जा करके, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया e टू दी पावर लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको देखो कैसे ये कैलकुलेट होगा, तो इसमें हम ऐसे करते हैं, देखो ln h को ऊपर रहने दिए और नीचे में 1/h लेना। अब ये पता है ये मेरा हो गया, ये एक्चुअली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का ये हो गया। कैसे, देखो इसी के लिए बताए थे, देखो 0 यहाँ जा रहा है ना, तो ln 0 ये क्या होगा, देखो ये 0 है, 0 प्लस तो माइनस इंफिनिटी मिलेगा, माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी हो गया। और एज h टेंड्स टू 0 1/h मेरा इंफिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी, माइनस को तो हम बाहर सोच सकते हैं, यानी फाइनली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में हुआ। आई बात समझ में ना। अब हम लोग यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h का देखो हो गया 1/h, ठीक है। और 1/h का नीचे में हो जाएगा माइनस 1/h², ठीक है। तो ये मेरा हो गया e टू दी पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना माइनस h ना बचा से, यानी हम अब h का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, इस लिमिट का क्या वैल्यू होगा 1 होगा, ठीक है। जिसमें देखो होता है इन सबों में क्या, कुछ लोग जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने लगेंगे, नहीं वो यही ये देखो कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, यहीं पर तो दिख ही रहा था कि ये 0 प्लस है ना, यानी यहाँ 0 प्लस है और यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये तो क्वांटिटी पर, कोई भी क्वांटिटी पर पावर 0, तो वो मेरा 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं सोच रहे हो और यहाँ 0 सोच रहे हो, ये आंसर दिखने के बाद ना दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वैसे गेस या ट्रायल नहीं लेना है, ठीक है। जो एक्चुअल प्रोसेस है, मेथड है, उसके थ्रू ही जाना है। क्लियर है बात, ठीक है। लग रहा है ऐसा नहीं वो करते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस है कैलकुलेट करो, जो आएगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर और सटीक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो एक आया होगा ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन ही वो मेरा था, देखो ऐसे लिमिट x टेंड्स कर रहा है 0 साइन इनवर्स ऑफ सेकेंड्स, ये था ना, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या था, ए बी सी में कुछ वैल्यूज दिया हुआ था, ठीक है। और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया हुआ था, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया हुआ था, नन ऑफ दिस दिया हुआ था। तो नन ऑफ दिस तो कभी जैसे मान लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, ठीक है, फिर भी यदि नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो हम वही ना टिक लगाएंगे कि नन ऑफ दिस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करवे करेगा, ऐसा ऐसा डिसाइड कर लोगे खुद से। तो कुछ भी बायात फालतू का नहीं सोचो, ठीक है ना। तो यहाँ पर है क्या, हम लोग जानते हैं सेट 0 1 होता है, ठीक है, लेकिन 0 प्लस पर जाओ और 0 माइनस पर जाओ, ठीक है ना। ये दोनों पर ही वैल्यू क्या देगा, 1 से ज़्यादा देगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू देगा। 0 से थोड़ा सा राइट जाओ या थोड़ा सा लेफ्ट आओ, ठीक है, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन है ना, ठीक है। ये भी देखो एक ध्यान रखना, जब वेरिएबल, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर आएंगे कि वेरिएबल टेक्स कर रहा हो ना 0, ठीक है, और फंक्शन इवन फंक्शन हो,
तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन इवन है। इवन मीन्स क्या? वाई एक्सिस का लेफ्ट और राइट बिल्कुल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये कब? जब वेरिएबल 0 टेंड्स कर रहा हो तब के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अच्छा, ये लिमिट एग्जिस्टेंसी का यहाँ पर क्यों सवाल आ रहा है? हम लोग तो कैलकुलेट किए जा रहे हैं, कहीं कुछ चेक वेक तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ क्यों आ गया ऐसा सवाल? ऐसा क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेरा फंक्शन साइन इनवर्स आ गया है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन आ गया है। इनवर्स फंक्शन का अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफिनीशन हो सकता है। यही बोले थे ना कि जब भी मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ठीक है, सिग्नम, ये सब हो लिमिट में तो पहले एग्जिस्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, मीन्स LHL RHL थ्रू चेक करना चाहिए, है ना। तो कुछ बच्चों का ये सब भी हो सकता है कि 0 प्लस और 0 माइनस के लिए सेम ही आ रहा है ना। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा। नहीं, क्योंकि ये मेरा 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 0 प्लस या 0 माइनस किसी के लिए भी देखोगे तो। लेकिन साइन इनवर्स में यहाँ 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं, तो इसलिए ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये मेरा अनडिफाइंड है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको नहीं कर सकते कि कितना ये होगा। बात समझे? ठीक है, तो इसमें था कि LHL RHL दोनों ही डोमेन्स के बाहर है। जैसे 0 माइनस बोलो या 0 प्लस बोलो, इस फंक्शन के डोमेन के बाहर है। इसलिए इसका तो कहानी खत्म कर दी, यहीं पर कुछ नहीं कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या नॉट डिफाइंड, जो मैंने कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था कि 0 प्लस वाला मेरा डिफाइन हो रहा है ना, 0 प्लस वाला डोमेन में है, 0 माइनस वाला डोमेन में नहीं है। ठीक है ना। अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 0 प्लस वाला डोमेन में ना हो, 0 माइनस वाला डोमेन में हो। तो यदि एक साइड वाला भी रहे ना, ठीक है, तो वही उस लिमिट का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं। बात समझे? और बिल्कुल क्लियर जो है ना, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी यदि कह दिया तो मतलब ये समझना है। चले, जैसे देखो एक अभी इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल जिसमें 0 माइनस वाला डिफाइन होता रहेगा, 0 प्लस वाला नहीं रहेगा। ठीक है ना। देखो, और इसीलिए इसको वन साइडेड लिमिट बोलते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, ये जस्ट वन साइडेड वाला पर आ गया, इसलिए ये जस्ट हम दिखला रहे हैं करके। ठीक है, ऐसा। और इसको मान लो क्वेश्चन में मार्क होल्ड करके, ठीक है, जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक सेकेंड इसी कॉन्सेप्ट पर जस्ट एक है ना एग्जांपल एक आध हम दिखला दे रहे हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, यह है मेरा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ऐसा बात समझे? तो इसमें देखो, इस फंक्शन का यदि हम डोमेन पर बात करें,
ठीक है, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा 0 से 1 के लिए, ये देखो 0 हो जाएगा, वो छोड़ करके बाकी टोटल होगा, ठीक है, यानी -∞ to 0 है ना, और फिर 1 से ∞, ये टोटल होगा ना डोमेन, ठीक है। सिर्फ 0 से 1 के बीच वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि यानी 0 माइनस यदि हम लेंगे तो दिक्कत नहीं है, 0 प्लस में दिक्कत है। तो 0 प्लस लेंगे मीन्स RHS तो मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे लिमिट x टू 0 माइनस, है ना, ऐसे कि इसके बराबर ये लिमिट है, बात समझे, ठीक है। ये बोलो या ये बोलो, ये दोनों बराबर है, आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h लिखोगे ना, 0 माइनस h, 0 माइनस h इंटीग्रल का, ठीक है। ये कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h, तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस बाहर आकर के माइनस माइनस प्लस, इसमें लिमिट वगैरह कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ऐसे भी सोचो कि ऐसा क्यों डिफाइन किया गया है, जैसे लिमिट निकालते हम लोग क्या, उसका अप्रोक्सीमेट बहुत करीब में, है ना, जाकर के एक कुछ जस्ट क्या आइडिया लेना चाह रहे हैं, नहीं कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो यदि दूसरी तरफ डिफाइन ही नहीं है, मतलब डोमेन में ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो जो बच रहा है पार्ट, है ना, उस साइड भी यदि डिफाइन है तो उतना कह देंगे। जैसे मान लो एक और हम बता रहे हैं, जैसे ये है मेरा लिमिट x टेंड्स टू √x, ठीक है, ये इसी, तो इसमें ही देखो 0 माइनस इसमें नहीं आएगा, रूट में ना, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, अनडिफाइंड, नहीं, इसको भी हम लोग इतना के बराबर कहेंगे कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, बात बराबर है, और ये फिर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जैसे इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ देखो डायग्राम से समझ सकते हैं, √x ऐसे होता है, ये y इक्वल टू √x का ग्राफ है, ये 0, तो 0 पर तो 0 दिख रहा है ना। अब 0 माइनस इधर तो बात ही नहीं करना है, डोमेन ही नहीं है, ठीक है, तो हम जस्ट 0 के करीब का बात करें तो 0 प्लस पर भी 0 हम लोग कहेंगे ना, ठीक है, एकदम बिल्कुल जस्ट लिमिटिंग वैल्यू पूछा जा रहा है तब, ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि नहीं, ठीक है, कि x टेंस कर रहा है 0 तो ये टेंस करेगा 0, क्लियर है बात। तो यहाँ पर नीचे में लिख सकते हो, है ना, ऑल दीज आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट्स, ठीक है, दिस लिमिट्स आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट्स, ठीक है, ऐसे नोट करो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो।
और सब प्रॉब्लम्स वगैरह बना रहे हो, उसमें चैट में प्रॉब्लम्स पूछो, डॉट पूछो, जो भी दिक्कत हो रहा है ना, उसमें फालतू बात नहीं करो। उससे भी बात क्लियर नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट टीचर से, है ना, कांटेक्ट करो, हमसे भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डॉट क्लियर करते हुए चलना है ना। पहले ही बोले हैं लेक्चर वाला हमसे ही पूछना है, ठीक है। वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, है ना, कुछ भी यदि दिक्कत हो तो हमसे बात करोगे, डायरेक्ट कॉल कर लेना, बात करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, और है ना, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ हम लोग अभी देखें। एक और क्वेश्चन देखो है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x to the power sin x, cot x पावर sin x, ठीक है। ये देखो वो वाला जो लिए थे वो 0/0 टू दी पावर 0 फॉर्म का था। ये देखो 0 पर ये मेरा इंफिनिटी हो रहा है और साइन 0 हो रहा है, यानी इंफिनिटी पावर 0 टाइप का ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, e टू दी पावर, ये मेरा लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0 sin x into ln of cot x, ये होगा, ठीक है। अब e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखो ये ln cot x डिवाइडेड बाई, नीचे में ले आते हैं साइन को, ठीक है, cosec x करके। और अब देखो कि cosec 0 इंफिनिटी है और cot 0 इंफिनिटी, तो ln इंफिनिटी भी इंफिनिटी, तो इसलिए ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में दिख रहा है, यानी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो यहाँ डिफरेंशिएट करें, ln cot x का हो जाएगा 1/cot x, ठीक है, इनटू फिर cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, हो जाएगा इतना, और नीचे में cosec x का cosec x इनटू cot x, cosec x इनटू cot x हो गया, ठीक है। अब e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो कितना क्या बचेगा, ये मेरा नीचे 2 cot हो गया और ये एक कैंसिल हो गया cosec, ठीक है, माइनस भी कैंसिल, और यहाँ बचेगा देखो ये 2 cot, ठीक है, जिसको हम लोग cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू ऊपर में यहाँ तो 1 बचेगा, ऊपर में एक cosec बचा, ठीक है, जिसको हम लोग लिख देंगे 1/sin x, ऐसे करके, ठीक है। इसमें देखो एक sin x कैंसिल हो गया, तो x 0 रखेंगे तो cos 0 तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन इस साइन के कारण ये पूरा 0 हो गया, तो e पावर 0, ये देख लेना यहाँ पर कैलकुलेशन है ना, ये इतना कैसे आ रहा है, ठीक है। तो e पावर 0 यानी 1, ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो इसलिए
सम फंक्शन टू द पावर सम फंक्शन, ये बहुत है ना ज़्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल और भी लेने का जरूरत नहीं है, जैसा भी रहे जस्ट इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है e के पावर में, फिर नॉर्मल जैसे लिमिट कैलकुलेट करते हो अपना कर लो, ठीक है। इसलिए अब इस पर हम लोग ना करके 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला पर फोकस करें, ठीक है, वो ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अभी देखेंगे, ठीक है।